next chapter that is very important from the Indian Constitution for every examination. हर एक एग्जामिनेशन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट और अहम जो है चैप्टर है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. इसको शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डीपीएसपी. पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी कहेंगे. क्या कहेंगे? डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 से जो है 51 तक. 36 से 51 तक जो है क्या कहेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. So how the concept of the directive principle of state policy incorporated in Indian Constitution? So it is Irish Constitution. आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? डीपीएसपी लिया. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. उर्दू में कहेंगे जे हुकूमत के या रियासत के जो रहनुमायाना उसूल, रहनुमायाना उसूल कहेंगे, या जो है स्टेट या हुकूमत या स्टेट को जो है जो उसूल जो है डायरेक्ट करते हैं. क्या करते हैं? डायरेक्ट करना यानी डायरेक्शन देना. देखिए कभी हम एरो मार्क होता है तो बताते हैं कि जो क्या मालूम है कुछ मार्क लिखा होता है कि जो है स्कूल, लाइब्रेरी, इस तरह मार्क डायरेक्ट करते हैं. सो लाइक दैट गवर्नमेंट चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए भी गवर्नमेंट के लिए क्या है? डायरेक्शंस है, रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं, जिसको कहा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल. डायरेक्टिव प्रिंसिपल रहनुमायाना यानी रहबरी करने वाले उसूल बताए गए. तो ये उसूल जो है क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे पास रिलेट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आए. कहां से हमने लिए? आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल्स लिया. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन. आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया है. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर जो है 3 तरह के प्रिंसिपल है. कितने तरह के प्रिंसिपल है? 3 तरह के प्रिंसिपल हैं. पहला जो प्रिंसिपल है वो सोशल प्रिंसिपल कहेंगे, या जो हम कहेंगे सोशल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है हम कहेंगे गांधीयन प्रिंसिपल है. गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल एंड जो है कहेंगे सोशल जस्टिस प्रिंसिपल. तो ये 3 तरह के प्रिंसिपल हमारे पास है. क्या मालूम है? लाए गए. पहला सोशल जस्टिस प्रिंसिपल है, या दूसरा जो गांधीयन प्रिंसिपल है, गांधीयन है, तीसरा है लिबरल, लिबरल प्रिंसिपल. तो ये 3 आर्टिकल ये जो है इसके अंदर अलग अलग आएंगे. फॉर एग्जांपल सोशल जस्टिस कहेंगे, ये समाजी इंसाफ का जो कॉन्सेप्ट है, सोशल जस्टिस प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये कहा गया कि इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द वेलफेयर स्टेट. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल लाने का कॉन्सेप्ट क्या था? द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इट्स टू बी a state act as a direct welfare state. The main theme of this is the state should act as a state welfare state. यानी फलाई जो हुकूमत या फलाई तर्ज का जो स्टेट हो, इसके लिए जो क्या मालूम लाया गया? सोशल जस्टिस प्रिंसिपल लाए गए. तो सोशल जस्टिस मींस समाज इंसाफ कहेंगे. तो यहाँ पर सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल है. फॉर एग्जांपल है अपलिफ्टमेंट ऑफ द एससी/एसटीज कहेंगे. ये आर्टिकल 36 बेसिकली डिफाइन करता है. डेफिनेशन ऑफ डीपीएसपी को डिफाइन करता है. डेफिनेशन ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिफाइन करता है. कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट को डिफाइन करता है. तो हम बात करें कि ये जो है अलग अलग आर्टिकल्स हैं. सिर्फ इतना याद रखें 3 प्रिंसिपल, सोशल जस्टिस प्रिंसिपल, गार्डियन प्रिंसिपल एंड द लिबरल प्रिंसिपल. तो सोशल जस्टिस प्रिंसिपल के अंदर जो है वेलफेयर पॉलिसी, वेलफेयर स्कीम्स के लिए बात की गई. वेलफेयर ऑफ द सिटीजंस के लिए बात की गई. किसमें? समाजी इंसाफ के तस्वुर में. उसके बाद हमारे पास जो गांधीयन प्रिंसिपल है, so गांधीयन प्रिंसिपल इज आल्सो डिफाइन अबाउट द ग्राम स्वराज और द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस. गांधी जी ने कहा था डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस एंड द कॉटन स्केल इंडस्ट्रीज. कॉटन एंड स्केल इंडस्ट्रीज को जो है गांधी ने कहा तो डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट. गांधी ने कहा था द रियल डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस इज द इंडिया इज डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस. और गांधी ने कहा था कि द हिंदुस्तान गांव में बसता है. हिंदुस्तान कहाँ बसता है? गांव में बसता है. और गांधी ने जो है ग्राम स्वराज कहा. इसीलिए जो हमारे पास आज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं. गांधी ने क्या कहा?
ग्राम स्वराज, विच स्वराज, ग्राम स्वराज या पंचायत राज एडमिनिस्ट्रेशन हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है कि हमें मालूम है गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड करती हैं। गांधीयन, उसके बाद है लिबरल प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर जो है लिबरल प्रिंसिपल इज नथिंग बट हम जो कहेंगे आजादाना जो है कहेंगे, यहाँ पर लिबरली कहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल जो हमारे पास अलग अलग है, जिसके अंदर जो है बैन ऑन द स्लॉटर हाउस कहा गया है। स्लॉटर हाउस कहेंगे, कसाई खाने जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर बैन लगाओ कहा गया। बैन ऑन लीकर कहा गया, और इसे प्रोटेक्शन ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट कहा गया। इसी तरह जो है कॉमन सिविल कोड, क्या ये कॉमन सिविल कोड का जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट लाया गया। जैसे आर्टिकल 44 45 का जो एजुकेशन प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। कॉमन सिविल कोड मींस इक्वालिटी बिफोर ऑल जो है सभी के लिए जो कॉमन एक ही कानून होना। ये जो नो शरिया, नो हिंदू लॉ, नो जो है क्या मालूम है एवरीथिंग, एवरी शुड बी वन शुड बी कम्स अंडर द इंडियन बैनर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉमन सिविल कोड का कॉन्सेप्ट है। नो रिजर्वेशन पॉलिसी, नो एवरीथिंग, कुछ भी नहीं रहना, वो रिजर्वेशन है ये रिजर्वेशन। तो ये कॉन्सेप्ट किया गया है कॉमन सिविल कोड का कॉन्सेप्ट लिबरल प्रिंसिपल में आता है। इंटरनेशनल पीस, आर्टिकल 51 क्या कहता है? इंटरनेशनल पीस है। आर्टिकल 14 48 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट है। बैन ऑन द स्लॉटर है। आर्टिकल 45 एजुकेशन फॉर ऑल है। इसी एससी एसटीज के लिए एजुकेशन का सिस्टम लाया गया 46 है। तो अलग अलग आर्टिकल्स डिफाइन करते हैं। ये है क्या मालूम, प्रमोशन ऑफ द स्मॉल स्केल एंड कॉटन स्किन इंडस्ट्रीज है। आर्टिकल 43 44 इस तरह के अलग अलग जो आर्टिकल्स के अंदर जो क्या किया गया, ये पूरे जो क्या बताए गए, तीन तरह के प्रिंसिपल अलग अलग बताए गए। सोशल जस्टिस प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल प्रिंसिपल। आर्टिकल 36 से 51 तक इसको कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मींस द प्रिंसिपल दैट रिलेटेड टू और दैट डायरेक्ट टू द इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज डीपीएसपी, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द where this is originated from Irish constitution. Okay, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहीं पे आपका जो है इतना ही खत्म हुआ।